गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। दिस इज अनदर क्लास ऑन वेक्टर्स। अब जितने भी क्लासेस हो रही हैं वेक्टर्स पे, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, सो वॉच देम वेरी केयरफुली, ओके, एंड यू मस्ट डू योर वर्क रेगुलरली ऑल्सो. सो लेट अस सी व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. अगर आपको पता हो ए डॉट बी लिखा था हमने, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट वाज दैट, मॉड्यूलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू एंगल बिटवीन देम एंड cos थीटा ऑफ दैट. ओके, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. सपोज ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स. इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, right? Meanwhile, if you have not subscribed the channel, do subscribe it, and also the channel of which the link I will provide in the description box. Because these channels, if you are subscribing, you are getting the videos before everybody else, so you can really watch them and benefit from them. Okay. तो ए एंड बी जो है वो आपके अगर यूनिट वेक्टर हो जाएंगे ना इसके अंदर, तो क्या चेंज हो जाएगा, चेंज देख लेते हैं एक बार. तो ए डॉट बी जो है ना उसमें फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वन होएगा, यहाँ पे वन होएगा कॉस थीटा. तो देन ए डॉट बी इज सिंपल कॉस थीटा. The value of cos theta is just a dot b. If they are unit vectors, no need to do any modulus of a, magnitude of a, magnitude of b दोनों वन हो जाएंगे. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. अच्छा, अब देखते हैं, ये तो आपका डेफिनेशन है. डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, cos थीटा की वैल्यू आपको आनी चाहिए a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b. ठीक है, दूसरी बात आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, a डॉट a जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको अगर याद हो प्रॉपर्टी होती है जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर. तो वहां पर जेड जेड बार होता है क्योंकि वहां पर डॉट प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता है. तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके मॉड जेड स्क्वायर करते हैं. तो यहाँ पर डिफाइंड है ए डॉट ए, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेट जैसी कोई बात नहीं है. ए डॉट ए को डिफाइन कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. दिस इज ऑल डेफिनेशन, बट एक्चुअली अभी आप देखोगे कि वेक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो ज्योमेट्री है दैट इज वेरी मच द सेम. ओके, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको. उसके बाद आपके पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ गए वापस. इसी तरह से वेक्टर्स इज अ बेटर कॉन्सेप्ट देन कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऑयलर्स फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज अ बेटर फॉर्मूला. गिव्स अस वेरी गुड रिजल्ट फॉर टू डायमेंशनल वेक्टर्स. तो 2D वेक्टर्स में आप ये यूज कर सकते हो, 2D वेक्टर. तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ टू डायमेंशनल वेक्टर, बट वी आर स्टडीइंग वेक्टर्स इन जनरल, so 2 dimensional, 3 dimensional, 4 dimensional. so let us study in general what are the formulas. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास आ गया, दो वेक्टर का अगर सम करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो वो हमेशा कम आएगा. किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी. आप ट्रायंगुलर से समझ सकते हो इसको. अगर आप सपोज करो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी. तो मान लो ये वेक्टर ए है, ए से सी तक, ये बी है सी से बी तक, ठीक है, और ये है आपका ए से, ये ए प्लस बी आ गया. तो बेसिकली डायरेक्शन देख लेते हैं. तो ए सी प्लस सी बी है ना इज इक्वल टू ए बी, दिख रहा है. और अगर अपन इनका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आ जाएगा. बट इफ यू टेक सेपरेटली, अलग अलग मैग्नीट्यूड लेते हो, तो बेसिकली क्या आएगा, वी नो दैट ए सी का मैग्नीट्यूड है ना इज ए प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इज बी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. सही है. अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ए सी को लिख देते हैं ए और बी सी को लिख देते हैं, ये बी सी को लिख देते हैं, या सी बी मान लो, सी बी को लिख लेते हैं बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी. ए बी क्या आया था हमारे पास, ये ए सी प्लस बी सी. सो देयरफॉर वी कैन राइट ए प्लस बी. ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है. तो बेसिकली इसको अपन हम डॉट प्रोडक्ट से प्रूव करेंगे इसको. ठीक है, नॉट बाय ट्रायंगल बट डॉट प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट से आपको अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, क्या बताई, ए डॉट ए जो है वो मॉड ए का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करते हैं एक बार. व्हाट इज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी. अगर आपने ये किया तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, इधर डॉट करके देखो क्या आता है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर.
बी डॉट बी हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, एक बार आएगा ए डॉट बी और एक बार आएगा बी डॉट ए, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ये लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आपको एक चीज देखनी है, ए डॉट बी जो होता है ना, इसमें और इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी में, ए डॉट बी भी एक स्केलर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, इनमें से कौन ग्रेटर होगा या कौन लेस होगा। तो आप देखोगे ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा इससे छोटी होगी, क्यों होगी इसका रीजन बताते हैं। ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी हो जाएगा मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखो दिस इज डेफिनेटली लेस देन, बिकॉज कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा की रेंज, एक बार कॉस थीटा की रेंज देख लेते हैं। कॉस थीटा ये बात तो पक्का है कि 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, तो 1 से छोटा और -1 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं कि अगर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू देखें, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट बी अपॉन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और चलो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा, दिस इज मॉड्यूलस नॉट मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उधर लेके जा सकते हैं। तो हमारे पर एक रिजल्ट मिल रहा है एंड दैट रिजल्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, ठीक है, इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ये समझ में आया। इससे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा इज लेस देन 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, और ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर का जो मॉड्यूलस है, ठीक है ना, वो हमेशा उस नंबर से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ए डॉट बी का जो मॉड्यूलस है यहाँ पर ए डॉट बी का जो मॉड्यूलस है वो ए डॉट बी से बड़ा होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भले ही नेगेटिव भी हो, ये क्वांटिटी भले ही नेगेटिव भी हो, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी और ये क्वांटिटी इससे कम आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिल रहा है ए डॉट बी जो है वो इससे कम है ए और बी से, ठीक है। तो अब इस चीज़ को यूज़ करते हैं और ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे। तो अब देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ट्वाइस ए डॉट बी लेस देन ट्वाइस ए ट्वाइस बी, ठीक है। अब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो ट्वाइस ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी, ठीक है। अब आप देखो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये बेसिकली आपको बन गया मॉड ए प्लस बी, ए डॉट बी ए प्लस बी का डबल डॉट, मतलब ये बन गया ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, यहाँ से देखो ये वाला यूजिंग 1 बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और दिस इज लेस देन इक्वल टू, इधर बन रहा है आपका मॉड ए मॉड बी ट्वाइस मॉड ए मॉड बी, मतलब ये बन गया मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, तो दोनों में चेंज आ गया, यहाँ पे ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर और यहाँ मॉड ए प्लस मॉड बी के स्क्वायर। यहाँ पे जब मैं मॉड बोल रहा हूँ वेक्टर के लिए तो मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे, अदरवाइज वो मॉडुलस फंक्शन। अब आप इसको स्क्वायर हटा दो दोनों तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर हटा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें मिलेगा a प्लस बी का मॉड इज लेस देन मॉड a प्लस मॉड b, हेंस so we have just proved the triangular inequality for vectors, so very important inequality, right, triangular inequality of vectors, so you can note it down। अच्छा, अब हम आते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में। एक मैथमेटिशियन वाई कॉची, उसने बहुत सारे मैथमेटिकल रिजल्ट दिए हैं, तो उसने एक रिजल्ट भी दिया है ये वेक्टर्स के लिए, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बोलता है ए डॉट बी का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा मॉड ए के स्क्वायर और मॉड बी के स्क्वायर से कम होगा, इसमें भी वही cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। वी कैन डू लाइक दिस, cos थीटा इज लाइन बिटवीन -1 से 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लाइन बिटवीन 0 से 1, ठीक है। तो cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है। एंड इधर जाके ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी उधर ले जा सकते हैं, तो a डॉट बी हमें मिलेगा a डॉट बी का स्क्वायर
लेस देन मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, हैंस रूट दिस इज कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर एक कंपोनेंट फॉर्म में ले जाएं ए और बी को, तो इसमें से आपको एक जनरल रियल नंबर्स के लिए इनइक्वालिटी मिलेगी। तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कहाँ से वेक्टर से हम रियल नंबर में जा रहे हैं। देखो सपोज करो ए ऐसे है, x1 i कैप, x y1 j कैप, z1 k कैप। ठीक है, एक अलजेब्रिक इनइक्वालिटी मिल जाएगी। बी है x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ठीक है, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 और z1 z2। ठीक है, आपको मालूम है a डॉट बी ऐसे निकालते हैं। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। सो दिस बिकम्स एन अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। ये एक अलजेब्रिक इनइक्वालिटी बन गई कि अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हैं x1 x2 x3 और y1 y2 y3। ठीक है, x1 x2 x1 y1 z1 और x2 y2 z2, अगर आपके पास ऐसे नंबर है उनको इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे x1 x2 y1 y2 z1 z2 और उनको अलग अलग स्क्वायर करोगे तो ये अलग अलग स्क्वायर करके आएगा, ये क्वांटिटी ग्रेटर आएगी। इससे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है, सो नाउ वी कम टू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, ये डॉट प्रोडक्ट्स। डॉट प्रोडक्ट्स पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, एक क्वेश्चन पूछा है जो बोर्ड में बहुत बार आ गया, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर ये जीरो है सो फाइंड, और ये भी दे रखा है, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन इफ यू वांट। ओके, a प्लस बी प्लस सी जीरो है, मैग्नीट्यूड ऑफ a दे रखा है आपको 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b दे रखा है 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ c दे रखा है 7। ठीक है, अब आपसे पूछता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, b एंड c एंड c एंड a। तीनों में एंगल निकालना है आपको। ए और बी में एंगल क्या है, बी और सी में क्या है, ए और सी में एंगल क्या है। तो आप इसको सॉल्व करो। तो फर्स्ट अपन करते हैं ए और बी। तो इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, उधर ले जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी का स्क्वायर। तो बेसिकली मिल गया ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू, और वी कैन जस्ट, और वी कैन यूज लाइक यूज इट लाइक दिस ऑल्सो। अगर ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी के साथ करें, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो इधर करेंगे माइनस सी का डॉट माइनस सी के साथ, इस तरह से डॉट। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। थोड़ा डेफिनेशन ढंग से लगाना, डायरेक्ट स्क्वायरिंग मत करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आया आपके पास, ये कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, है ना, और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस ए डॉट बी की वैल्यू निकल के आ रही है, सी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, और इन दोनों के स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो 5 का स्क्वायर और 9, यानी कि ये आ गया 25 प्लस 9 34, 49 माइनस 49 माइनस 34 इज 9 प्लस 6 15, तो ट्वाइस ए डॉट बी आ गया हमारे पास 50। ठीक है, तो इसमें फिर से ए और बी की वैल्यू प्लग इन करके और थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बेसिकली ये आ जाएगा, ए डॉट बी क्या है हमारे पास 15/2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3 और ये 5। ठीक है, तो हाफ आ गया, कॉस थीटा हाफ आ गया, तो थीटा कितना रहेगा आपके पास, कॉस इनवर्स हाफ, यानी द एंगल इज 5/3, 60 डिग्री का एंगल है ए और बी के बीच। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो आप क्या करेंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए कर देना। ठीक है, तो बी प्लस सी, चलो सॉल्व कर लेते हैं, व्हाट इज एंगल बिटवीन बी एंड सी। फिर से आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी निकाल रहे हैं, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी हो जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, फिर से करेंगे बी प्लस सी का डॉट विथ बी प्लस सी, तो आ जाएगा आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, ये वेक्टर्स में नहीं चलेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन में ऐसे चल रहा है, नॉट इन वेक्टर्स। अच्छा, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो बेसिकली वो भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस बी डॉट सी। ठीक है, और मॉड ए का स्क्वायर जो है 9, इसमें से अपन को माइनस करना है
5 और ये 25 और 49 समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 49 बन जाएगा -40 एंड ये टोटल आ जाएगा -65 समथिंग लाइक दिस। तो ट्वाइस बी डॉट सी इज इक्वल टू -65। बी डॉट सी अगर हम कॉस से निकालना चाहते हैं, कॉस एंगल बिटवीन देम सपोज कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा बी डॉट सी मॉड बी मॉड सी। तो आगे आंसर -65/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी आपका कितना है 5 और सी कितना है 7। तो ये हो जाएगा 7 5 तो 35, इसको काट से कैंसिल कर दिए 13 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -13/14 कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स -13/14 इस तरह से एंगल बन जाएगा। और इसी तरह से आप एंगल बिटवीन ए एंड सी भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक वो भी आपका एंगल आएगा 25, आप गैस भी कर सकते हैं 25 -9 -49। ठीक है, तो बेसिकली ये बन जाएगा 49 + 9 58 25 58 - 25 आपका होता है 25 + 8 दैट इज 33। तो ये बन जाएगा करीब -33/2 और ए और सी के मॉड से डिवाइड करेंगे तो 21 आता है। सो -33/2 इंटू 21 -33/42। तो करीब कॉस इनवर्स चेक कर लेना -33/42, तो 3 से कैंसिल कर दो उसको -11/14 cos inverse of that. So these are some of the questions you can try for vector dot product. अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कोलिनियरिटी की बात करेंगे। तो कोलिनियरिटी की बात, 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं तो उसमें एक रिजल्ट निकलेगा। देखो ध्यान से, 2 मेथड से करेंगे अपन। वैसे तो 3 मेथड हो जाते हैं। देखो एक मेथड तो ये है कि अगर आपको पता है कि बी इन बिटवीन आ रहा है तो ए बी प्लस बी सी है ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, सिंपल। That they are collinear and even their magnitudes you can, or this is not correct. I will not put my vector sign here, but I will take the magnitude. So I will write AB का magnitude plus BC का magnitude is equal to AC का magnitude, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं अगर पता नहीं है कि B सेंटर में है या नहीं। This is not a very effective method क्योंकि यहाँ पे रूट्स आ जाते हैं, स्क्वायर आ जाते हैं, पुअर मेथड। द बेटर मेथड इज, अगर आप ये निकाल लो वेक्टर ए बी है ना, और फिर निकाल लो वेक्टर बी सी। ठीक है, और अगर ये दोनों पैरेलल निकल जाए ना, नाउ सी अगर ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो बेसिकली क्या होगा, ए बी हो जाएगा लैम्डा टाइम बी सी। ठीक है, ए बी हो जाएगा लैम्डा टाइम बी सी एंड सिंस बी इज कॉमन देयरफॉर द पॉइंट विल बी कोलिनियर। सिंस बी इज कॉमन therefore the points a b c will be collinear। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपने वेक्टर ए बी निकाला और वेक्टर बी सी निकाला, अब ये तो पैरेलल से पता नहीं पड़ता है कोलिनियर है, लेकिन अगर बी पॉइंट कॉमन है तो एक तो स्ट्रेट लाइन में आएंगे तभी तो ऐसे होगा, अदरवाइज हाउ कैन दे बी कोलिनियर। ओके, सो दिस इज वन वे। अनदर वे इज डॉट प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हो। अगर आप ये देखो कि ए बी डॉट बी सी, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट अगर आपके पास आ जाए, क्या है मतलब इनका जो कॉस थीटा है ना, अपॉन अपॉन ऐसे कर देते हैं मॉड ए बी और मॉड बी सी। जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर +-1 आ जाए, कॉस थीटा की वैल्यू अगर +-1 आ जाए, ए बी डॉट बी सी की वैल्यू आ जाए ± ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी सी का मैग्नीट्यूड, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो दिस इज अ वे एंड वी हैव अ क्वेश्चन फॉर दिस वन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ए के -10 3, ठीक है, बी 1 -1 3 एंड सी 3 5 3। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अपन इसको सबसे इजी मेथड से करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से भी आप कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ इसको ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी, सिंपल मेथड। ए बी क्या है, ए बी है 1 - के आई कैप -1 - 10 -1 + 10 -9 जे कैप 0 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3 - 1 2 आई कैप 5 + 1 6 जे कैप 0 के कैप। ठीक है, तो अब देखो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो एक इक्वेशन तो ये मिल रहा है 1 - के इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और एक मिल रहा है -9 इज इक्वल टू 6 लैम्डा। -9 हुआ है +9 हुआ है, चेक करिए, -1 +
10 तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई 9/6 यानी 3/2 आ गया, यहाँ डाल दो तो 1 - k इज इक्वल टू 3/, तो 1 - k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1 - 3 दैट इज -2। तो बेसिकली इससे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड आपको कोलिनियरिटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों मेथड जो किए थे वो दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, सो ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज and keep following the lectures. So see you in the next one.